Okay, we are live now, Uncle. You can start. Thank you. Okay. જય જીનેન્દ્ર. આજે ભક્તામરનો હેલ્થ બેનિફિટ્સનો આગળનો ભાગ છે. હવે ખાલી 4 જ ભાગ રહ્યા છે, આજે, કાલે અને નેક્સ્ટ વીક. પછીમાં લગભગ આપણું ભક્તામરના હેલ્થ બેનિફિટ્સ વિશે ઘણું આપણે જાણ્યું હશે. પૂજ્ય નિકુંજ ગુરુજી અને ભક્તામર પરિવારના સભ્યો, પછી મીનાબેન અને ચેતનાબેન અને જે એમાં ભાગ લે છે એ દરેકને એ આવકારતા આનંદ થાય છે. આજે ચેન્જ સેન્ટર વિશે તમે બધું જ જાણો છો, એટલે હું આજે કંઈ કહેતો નથી. આજે સીધું જ આપણે મેડિટેશન અને એના ઉપર જ જઈશું અને કાલે કદાચ આપણે ફરીથી રિપીટ કરશું જૈન સેન્ટર વિશે. એક જ કહેવાનું કે જૈન સેન્ટર જે થઈ રહ્યું છે લંડનમાં, 108 પાર્સના જિનાલે જે થઈ રહ્યું છે, બધાનું છે, બધા ઇન્વોલ્વ થશે તો આપણે એ કામ જલ્દી પૂરું કરીશું. તો હવે બધું ન કહેતા ધન્યવાદ અને ગુરુદેવને હવે આપણે હું આપું છું. गुरुदेव निकुंज जी. प्रणाम. जय जिनेन्द्र. नमस्कार. आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है. दोनों हाथ जोड़ते हुए युगादि देव से आदिनाथ भगवान को मेरा कोटि कोटि नमस्कार हो. जैन नेटवर्क के माध्यम से सकल ब्रह्मांड के सर्व जीवों के कल्याण हेतु विशिष्टतम दिव्य साधना चल रही है और हमारे सभी के प्यारे वंदनीय सरल स्वभावी ऐसे नटू भाई, जिनका भी खूब सतत हमें मार्गदर्शन मिलता रहता है. आंखें बंद, सभी की कमर से टट्टान. जो भी आपका आध्यात्मिक संकल्प है, जो भी आपका शारीरिक संकल्प है, जो भी आपका स्वस्थता के लिए संकल्प है, जो भी आपका मनी मैग्नेट संकल्प है, आप कितने हजारों करोड़ के मालिक बनना चाहते हो, कितने रुपए का डोनेशन करना चाहते हो, उनका दिव्य संकल्प को बारंबार देखिए और वो सारा शुभ संकल्प पूर्ण हो चुका है. मन में साथ में एक ये भी संकल्प करना है कि जैन नेटवर्क के अंदर 108 पार्षद भगवान की भव्य प्रतिष्ठा निर्माण हो चुकी है और प्रतिष्ठा का जो महामहोत्सव है उनके अंदर हम सभी लोग शामिल है. खूब हम सभी लोग नाच रहे, झूम रहे, तालियां बजा रहे. हमारे परिवार की ओर से एक एक भगवान की प्रतिष्ठा, एक एक भगवान का पूजन हम सभी लोग कर रहे हैं. महसूस कीजिए, आखिरी बार जब भी आप पालीताना आए हैं, भक्ति तो पालीताना के अंदर भगवान की दादा आदिनाथ की पूजा का प्रारंभ हो चुका है. वो आदिनाथ परमात्मा की आंखों में से करुणा का स्रोत, अनंत ऊर्जा धीरे 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 आपके 3.5 करोड़ रोंगटे को पूर्ण रूप से ऊर्जावान बना रही है. मेरी ये तमाम आराधना करते 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 मुझे तीसरे भव में मोक्ष की प्राप्ति हो. मैं पूर्ण स्वस्थ हूं. जो भी आपने दवाइयां रोज खा रहे हो, आपको मन के अंदर विजुअलाइजेशन करना है कि आपका शरीर बिना दवा से भी खूब बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है. शरीर के अंगे अंग के अंदर ऊर्जा है, शरीर के अंगे अंग के अंदर स्वस्थता है, शरीर के अंगे अंग के अंदर प्रसन्नता है. वो सारी चीज जो जैन धर्म के हिसाब से है, वो सारी चीज आप खा सकते हो. आपका पूरा डायबिटीज नॉर्मल हो चुका है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो चुका है, शरीर के अंदर 3.5 करोड़ रोमटे के अंदर हैप्पी हॉर्मोन्स, खुशी का आनंद दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है. भक्तामर की दिव्य साधना करते करते हाथ ऐसे रखिए. वो सगरम का सबसे पहले हम हीलिंग करेंगे. कमर से डट्टा सीधा बराबर बैठना है. सेल्फ हीलिंग भी कर सकते हो. आपके परिवार के घर के अंदर भाई बहन दीकरा बेटा जिसको भी आप देना चाहते हो, आपको लग रहा है कि कोई भी प्रकार की वो उपाधि में है, उसको मंगल की जरूरत है, आपका भाई बेटा अमेरिका के अंदर है, उनको ये दिव्य ऊर्जा की जरूरत है, तो सामूहिक रूप से ये ऊर्जा के माध्यम से उनका भी शुभ संकल्प परिपूर्ण हो. 5 बार राउंड और 5 बार आगे गति देना है. वसगहरम मासम मासम वंदामि गम्म गणमुक्तम विचरम शरणासम मंगल कल्याणावासम
विजारपुलिंगमंदम कंठे धारे जोषयामणो दस्सगहरो कुमारी दुष्टजराजन्ति गोसामं जिष्ठौ दुरे बन्धो दुज्जपणामो विभो मनो गच्छम् तुवसमद्दलते चिन्तामणि कप्पवाय वप्पय्ये भावन्ति विज्ञानं जीवाय रामलं प्राणं यसन्तु महायस्य भक्तिवर्णिपरेण येन तादेव दिज्जवोहिं भवे भवे वास जिन चंद भवे भवे पास जिन चंद। खूब अनंत ऊर्जा आपके हाथों में से निकल रही और आपने जिसको चाहते हो उनको पूर्ण रूप से ऊर्जा प्राप्त हो रही है। समन्वय मुद्रा, पांचों अंगुली साथ में। राजन शाह जो लखेलू है ना, राजन शाह कौन से एમાં आप हाथ जो है ना वो थोड़ा इसे उल्टे घुमा रहे थे, ऐसे नहीं रहा, क्लॉकवाइज बराबर, तो थोड़ा चेंजेस कर देना। चलो सबसे पहले आज्ञा चक्र के ऊपर हाथ। सेल्फ फीलिंग चल रहा है आपके भीतर के अंदर, अनंत कोटि ब्रह्मांड के अंदर, पूरे विश्व में जितने विश्वत्व एनर्जी है, सिमंदर स्वामी जी आदि विश्व विहरमान भगवान जो महाविद्य क्षेत्र में विहर रहे, आंखें बंद, चश्मा निकाल दीजिए और धीरे 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 महसूस कीजिए कि आपके आज्ञा चक्र पूर्ण रूप से ऊर्जावान हो रहा है। आपने जो भी क्रिएटिविटी है आपके अंदर, जो भी स्वप्न है, जो भी आपके ड्रीम है, अनंत ऊर्जा से परिपूर्ण हो रहे। विश्व विहरमान की अनंत ऊर्जा धीरे 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 आपके आज्ञा चक्र के अंदर प्रवेश हो रही है। 3 बार सभी को बोलना है, ओम ह्रीम नमो अरिहंताणम, ओम ह्रीम नमो अरिहंताणम, ओम ह्रीम नमो अरिहंताणम। सहस्त्रार चक्र, मस्तक के ऊपर हाथ, पूर्ण शुद्धिकरण के साथ। जैसे आकाश में से बारिश हो रही है वैसे सिद्ध शिला में से अनंत सिद्ध भगवंत आपको बुला रहे कि हे भव्य जीव, चाहे तू लंदन से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कहीं से भी है, लेकिन तेरा मूल स्थान सिद्ध शिला है। महसूस कीजिएगा अपने सारे कर्मों को खत्म करके आप स्वयं सिद्ध शिला में विराजमान हो, अनंत सुख के स्वामी हो। आपके शरीर के अंदर लाल कलर को देखिए, रेड कलर, चारों तरफ रेड 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 कलर है। सहस्त्रार चक्र के अंदर सिद्ध शिला में से जैसे आकाश में से एक पानी बरस रहा है, लाल कलर का पानी, और पूर्ण रूप से एक लोटस कमल पूरी तरह से आपके पूरे सहस्त्रार चक्र पूर्ण ओपन हो रहा है। ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम, ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम, ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम। विशुद्ध चक्र मन के अंदर बोलते रहिए और अपने चक्रों को, सेल्फ फीलिंग चल रहा है पूरी तरह से पूरे ब्रह्मांड में से। अभी नवरात्रि चल रही है, गुप्त नवरात्रि, महारात्रि, और आज खूब अति से पवित्र महामंगलकारी दिन सुदी पूर्णिमा। जैसे ही आपका क्लास खत्म होता है, 1 मिनट के लिए, आधी मिनट के लिए हो सके तो चांद का दर्शन करना है। और यदि लंदन में चांद नहीं दिख रहा है तो मोबाइल में लिख देना है कि दूज का चांद, जो बीज नो चांद होय छे एનું દર્શન કરવા માત્રથી સિમંદર સ્વામી ભગવાનના દર્શનનો લાભ મળે છે। સુણો ચંદાજી સિમંદર परमात्मा पासे जाजो। वर्तमान में जो तीर्थंकर भगवान विहरमान विचर रहे हैं, नमो आयरियाणम, ओम ह्रीम नमो आयरियाणम। गोल्डन कलर, येलो कलर को देखिए, चारों तरफ पीला 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 कलर, पीला लोटस। विश्व में विराजमान समस्त आचार्य भगवंतों को मैं भाव से नमन कर रहा हूँ। मेरे कंठ के अंदर विशालता, मधुरता, प्रेमार्ता बढ़ रही है। मैं जिसको भी जो बोल रहा हूँ सब मेरे मित्र बन रहे हैं। सभी के साथ मेरे बहुत गाढ़ रिश्ते हैं, मेरे पति के साथ, मेरे क्लाइंट के साथ, मेरे नौकर के साथ, मेरे भाई के साथ। मिठास प्रचुर मात्रा में कंठ के अंदर मिठास बढ़ रही है। जिनको थायराइड है, जिनको टॉक्सिन है, गले संबंधी जो भी प्रॉब्लम है, आज पूर्ण रूप से स्वस्थता आपको मिल चुकी है। हृदय के ऊपर हाथ, छाती के ऊपर हाथ रखिए। अनाहत चक्र, मेरा पूरा हृदय विशाल हो रहा है।
ग्रीन कलर, चारों तरफ हरियाली हरियाली हरियाली, अनेक पौधे, अनेक वृक्ष, घटादार वृक्ष। ग्रीन कलर को देखते हुए विश्व के तमाम व्यक्ति का मैं रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, प्रेम कर रहा हूँ, मेरा हृदय बहुत बड़ा हो रहा है, मैं सभी का स्वागत करता हूँ। ओम ह्रीं नमो उवज्जायाणम, ओम ह्रीं नमो उवज्जायाणम, ओम ह्रीं नमो उवज्जायाणम। नाभि जो हमारी ड्यूटी है उसके ऊपर थोड़ा हाथ रखना है, 4 आंगन ऊपर। पेट की, किडनी की, जिनको भी डायबिटीज है, जिनकी किडनी वीक है, जिनकी फेफसा, लीवर आदि जो जो भी शरीर के मुख्य मुख्य अंग है, उनको पावरफुल बनाने के लिए हमारे बॉडी में जितना भी ब्लॉकेज है, जितनी भी नसें ब्लॉक हो रही है, धीरे 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 श्याम कलर, ब्लैक कलर, हमारी बॉडी के सारी नेगेटिविटी धीरे धीरे बाहर निकल रही है। विश्व के अंदर विराजमान इस वक्त खाली एक समूह के अंदर अभी अभी 180 से भी ज्यादा लोग अभी नए साल के अंदर दीक्षा लेने जा रहे हैं। विश्व में विद्यमान समस्त साधु भगवंतों को, मुनि भगवंतों को, साध्वी जी भगवंतों को मेरा नमस्कार हो। ओम ह्रीं नमो लोए सब्ब साहुणम, ओम ह्रीं नमो लोए सब्ब साहुणम, ओम ह्रीं नमो लोए सब्ब साहुणम। नाभि से 4 आंगन नीचे, अनाहत चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र से मूलाधार चक्र की ओर आगे बढ़ते हुए तमाम विषय वासना पूर्ण रूप से शांत हो चुकी है। सर्व पाप से मैं मुक्त हो चुका हूं। सफेद कलर, व्हाइट कलर, चारों तरफ व्हाइट 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 कलर को देखिए, महसूस कीजिएगा आप निरंजन निराकार ज्योति स्वरूपी एकदम निर्मल आत्मा बन चुके हैं। एसो पंचन मुक्कारो सब्ब पावपणासनो, एसो पंचन मुक्कारो सब्ब पावपणासनो, एसो पंचन मुक्कारो सब्ब पावपणासनो। बराबर पीछे हाथ, कमर की बराबर नीचे, बैक पेन जिसको भी है, जितना भी आप नीचे लेके जा सकते हो हाथ को आप नीचे लेके जाइए। मूलाधार चक्र की साधना करनी है। कुंडलिनी शक्ति एक सर्प जो है वो हमारे अंदर भीतर के अंदर है। जैसे जैसे आपका इसका अभ्यास बढ़ाते रहेंगे, जैसे जैसे आपका ऊर्जा का व्याप्त बढ़ेगा, घर में आनंद बढ़ेगा, घर में प्रेम बढ़ेगा, एक दूसरे को बहुत चाहने आप लग जाओगे। आप पूरे विश्व को अतिशय प्रेम करेंगे और पूरा परिवार आपको अतिशय प्रेम करेगा। सफेद कलर देखिए, जो भी काम आप हाथ में लेंगे उसके अंदर विजय, सफलता, सक्सेस, कारण के मंगल ही मंगल। आज से आपकी लाइफ में बहुत मंगल होने वाला है। व्हाइट कलर, चारों तरफ व्हाइट 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 कलर, सेल्फ फीलिंग चल रहा है। आपका पूरा बॉडी पूर्ण ऊर्जामय हो रहा है। जैसे आज्ञा चक्र से कपाल के मध्य भाग से सफेद कलर से पूरा शरीर के एक एक अंग के अंदर, आंख, कान, शोल्डर, पेट, जीभ, नींव, ढीचण, पग की पिंडिया, पैर की सारी अंगुलियां, हाथ की सारी अंगुलियां, पूरे अंगे अंग के अंदर सफेद ऊर्जा घूम रही है। पूर्ण शांत हो रहे हो आप। मंगलाणं च सव्वेसिं परममः वै मंगलम्, मंगलाणं च सव्वेसिं। मूलाधार चक्र को, जिनको भी बैक पेन लेता है, नीचे बैठ नहीं सकते हैं, वहां पर महसूस कीजिए कि बराबर सेंट्रल के अंदर एक हवा जा रही है। कीड़ी का जो चटकापन है, आपका मूलाधार चक्र पूर्ण रूप से जागृत हो रहा है। मंगलाणं च सव्वेसिं परममः वै मंगलम्, मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम। બંને હાથે રબ કરી વ્યવસ્થિત જોરદાર ઘસી ધીરે કરીને જરા ગરમ થઈ જાય એટલે બંને આંખો ઉપર। रोज एक अद्भुत मंत्र में आपको अभी 3 बार क्रिया कराता हूँ, फिर आपको लिख लेना है। सुबह में उठकर सबसे पहले ये मंत्र बोलना है। दोनों हाथ से आगे कीजिए, बोलिए ओम ह्रीं श्रीं
जिराउली पार्श्वनाथाय रक्षां कुरु कुरु स्वाहा। रक्षाम कुरु कुरु स्वाहा जब बोलते हैं तो एकदम धीरे 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 पूरे शरीर में हाथ घुमाना है। फिर से ओम ह्रीम श्रीम जिराउली पार्श्वनाथाय रक्षाम गुरु गुरु स्वाहा। शरीर के एक एक अंग को आप ऊर्जा दे रहे हो। आपका शरीर खूबसूरत, इस धरती के ऊपर सबसे खूबसूरत इंसान सिर्फ और सिर्फ आप हो। आखिरी बार ओम ह्रीम श्रीम जिराउली पार्श्वनाथाय रक्षाम गुरु गुरु स्वाहा। धीरे से अपनी आंखों को खोलते हुए आज जो हमारी भक्तामर की बहुत सारी जो गाथाएं हैं उसके बारे में हम अभ्यास करेंगे। कैसे हम हमारे घर का जो पानी है वो अमृत बनाए। अभी जो नवरात्रि चल रही है पूरा 15 दिन अभी आपके पास है। यदि आप कोई भी मंत्र की सिद्धि प्राप्त करना चाहते हो, कोई भी अनुभव करना चाहते हो, तो बहुत 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 अत्यंत पावरफुल समय चल रहा है। तो 1 नंबर से हम लोगों ने करीबन 34 नंबर की गाथा जो मंदिर मार्गी के हिसाब से है उसका हमने पूरा अभ्यास किया है। आज हम पूरा पर 44 गाथा तक का अभ्यास करेंगे और कल जो है वो हम आखिरी 4 गाथा जो बीच में दिगंबरों की जो आती है, तेरापंथी, स्थानकवासी आदि की, जिसमें भी भगवान की स्तवना है और जिसके अंदर भी भगवान के 4 प्रातिहार्य है। आपने भगवान देखा होंगे परिकर वाले, जिसमें समोसरण होता है, जिसमें भगवान को चामर होता है, जिसके ऊपर अशोक वृक्ष होता है, जिसके पीछे छत्र होता है। तो कि गाथा नंबर 35 हम हमारे लिए कैसे यूज करें। तो गाथा नंबर 35 जो है, जिसका भी विजन छूट चुका है, लक्ष्य भटक गया है, जिनको भी बारंबार बारंबार जॉब चेंज करनी पड़ती है, जिनको भी बारंबार बिजनेस चेंज करना पड़ता है, या जो भी जिसको लोगों को अपना डिसीजन लेने में बहुत दिक्कत आती है कि ये डिसीजन में ये कार्य करूं या नहीं करूं, करूं या नहीं करूं, करूं या नहीं करूं। तो कि आपका विजन को बराबर क्लियर करते हैं। लक्ष्य प्राप्ति, मुझे मेरे जीवन में अतिशय पैसे कमाने हैं, मुझे मृत्यु के अंतिम समय तक स्वस्थ रहना है, मुझे मृत्यु से पहले जीवन में एक बड़ा से बड़ा कार्य करना है। तो 35 नंबर की गाथा में आप लिखेंगे गोल अचीवमेंट, लक्ष्य की प्राप्ति। आपका जो लक्ष्य है कोई भी है, वो सांसारिक है, आध्यात्मिक है, आपके लिए है, आपके बेटे के लिए, किसी के भी लिए है, तो उसके लिए आपको बहुत 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 स्पीड से गाथा नंबर 35 आपको सपोर्ट करती है। उनकी जो ऊर्जा है, उनका जो रुद्धि है, उनका जो मंत्र है, तो रुद्धि जो है वो गौतम स्वामी जी भगवान की 48 लब्धियां हैं। हम हजारों बार बोलते हैं कि अंगूठे अमृत वसे लब्धि तृणा भंडार, श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फलदाता। जब आपके जीवन के अंदर सरलता आ जाती है, जब आपके जीवन के अंदर पवित्रता आ जाती है, आप न्याय नीति के मार्ग से जीते हो, जब आपको आपके लिए आपकी आंखों के अंदर आपकी आंखें स्कैनर बन जाती है कि सामने वाले का थोड़ा सा भी दुख देखा और तुरंत आप चले जाते हो, तुरंत उनको सहयोग करते हो, तुरंत उनकी सेवा करते हो, तुरंत जो भी हो सके। आपके पास पैसे से सहयोग हो सकता है, आपके पास यदि अनाज है तो भोजन करा के सहयोग हो सकता है, और आपके पास कुछ भी नहीं है तो ऐसे कोरोना काल के अंदर आप सब लोगों को दूसरे का दुख भी आप सुनते हो, उसको सांत्वना भी देते हो कि भाई कोई बात नहीं, तेरे साथ आदिनाथ भगवान है, तेरे साथ भक्तांबर है, तेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो कि वो भी सबसे बड़ी साधर्मिक की भक्ति है। जो परवादिराज पर्युषण के अंदर हम प्रवचन में सुनते हैं कि इस धरती के ऊपर सबसे बड़ी धर्म की क्रिया कौन सी है, तो वो है साधर्मिक की भक्ति। तो कि अच्छे बुरे कोई जगह पे कोई अपना भाई फंस गया है, उसको बाहर निकालना है, तो उसके लिए भी जब आपको संकल्प करके उसको हीलिंग देना है, तो गाथा नंबर 35 36, जिसको भी एसिडिटी रहती है, जिसको भी कैंसर हो चुका है, जिसको भी बहुत जलनशीलता रहती है, अग्नि भय निवारक, हीटिंग जिसकी बॉडी में बहुत ज्यादा है, तो कि अग्नि को शांत करना है, शीतलता, जिसका भी हेवी गुस्सा है,
गुस्से सब में, मेरे में भी कभी कभी आ जाता है, आप में भी आ जाता है, लेकिन हम सब लोग समझू है, थोड़ा करके छोड़ देते हैं। लेकिन कुछ कुछ धरती पे ऐसे लोग हैं कि जब बोलना स्टार्ट करते हैं तो बंद ही नहीं होते, हद से ज्यादा बोलते हैं और हद से ज्यादा रफ भाषा यूज करते हैं। तो कि उन सभी लोगों के लिए गाथा नंबर 36 अग्नि भय निवारक। तो कि जितने भी प्रकार का अग्नि है, जैसे हीटिंग है, बॉडी के अंदर हीट हो जाना, सेकंड नंबर के अंदर अग्नि भय निवारक, मतलब ये गाथा महीने में एक बार खास बोलिए, क्योंकि हमारे सभी के घर में गैस है, इलेक्ट्रिक सामान, अभी तो आपके वहां पर हीटर ज्यादातर लोगों के घर में होंगे, ठंडी बहुत चल रही है, तो कोई ऐसी विपत्तकारी, वहां पर लकड़े के भी लंदन में घर रहते हैं काफी सारे लोगों के, तो कि ऐसी कोई भी दुर्घटना नहीं हो। बीच में ऑस्ट्रेलिया के जंगलों के अंदर जब दावानल फटे थे तो हजारों प्रकार के पशु खलास हो चुके थे। ऑस्ट्रेलिया के अंदर इतनी गर्मी पड़ती है कि हजारों लोगों को स्किन के ऐसे कैंसर हो रहे हैं। जब आप तो लंदन में बैठे हो, लेकिन वहां पर जब गर्मी का मौसम स्टार्ट हो, उस वक्त यदि आप भक्तामर रिलर पक्के बन गए और आपको पता चले आपके कोई भी रिश्तेदार है, या ऑस्ट्रेलिया तो एक मैंने नाम बोला है, जिससे बहुत सारे प्रांत है कि जहां पर हद से ज्यादा गर्मी पड़ती है और बड़ी बड़ी बीमारियां, बड़ी बड़ी तकलीफें होती है, तो कि उस वक्त 36 नंबर की गाथा से हमें उनको हीलिंग देना है। तो हमारी बात चल रही थी रुद्धि क्या है और मंत्र क्या है। तो कि मूल जो है वो मानतू सूरी महाराज जी ने 48 श्लोक बनाए, दिगंबर 48 कह रहे, हम 44 कह रहे हैं, पर वो भगवान की भक्ति के काव्य बनाए, तो ये बन गए। इसके बाद जैसे जैसे समय बीतता गया, हमारे कई सारे बड़े बड़े आचार्य भगवंतों ने इनके ऊपर रिसर्च किया। जैसे अभी वर्तमान के अंदर जैन अनुष्ठान वर्ल्ड की नंबर 1 शाखा है, क्योंकि हमारे साथ 26 लाख परिवार जुड़े हुए हैं। तो भक्तामर हीलिंग का कोर्स मैंने बनाया, अभी तक वर्तमान में 2600 टीचर्स ऑल ओवर वर्ल्ड में मेरे जो तैयार किए गए हैं वो पढ़ा रहे हैं लोगों को। उसी प्रकार से बड़े बड़े आचार्य भगवंतों ने श्लोक के साथ में रुद्धि को जोड़ा। लगातार 800 साल का अभी प्राचीन मिल रहा है हस्तलिखित ग्रंथों के अंदर। तो कि रुद्धि क्या है, तो गौतम स्वामी जी भगवान के पास ऐसी अनंत लब्धि थी। तो अष्टापद पर्वत के ऊपर यात्रा करने के लिए गए, सूर्य के किरण को पकड़े, इतने वो मोटे थे, फिर भी जब वो साधक अवस्था आ जाती है, सरलता अवस्था आ जाती है, विनम्रता अवस्था, अभी अभी भी आप थोड़ी बहुत चीजें चूक रहे हो, कम से कम जैसे ही आप क्लास में बैठो, एक बार तो हाथ जोड़ करके हमारे साथ में पढ़ने वाले जितने भी पुण्यात्मा हैं, जितने भी दिव्यात्मा हैं, जितने भी भव्यात्मा हैं, उन सभी को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। हमें पता नहीं कि किस अवस्था के अंदर मीना बेन के हृदय में ऐसा भाव जगा होगा कि इतना पूरा लंदन और लंदन के बाहर भी हजारों लोग भक्तामर हीलिंग के दीवाने बन चुके हैं। तो हमारे साथ में जितनी भी पवित्र आत्माएं हैं, उन सभी को भी मेरा कोटि कोटि नमस्कार है। वहां पर सूर्य के किरण को पकड़ के गौतम स्वामी जी भगवान ऊपर चले गए। जैसे ही वहां पर वो चढ़ गए थे, और जो साधक होता है उनको सिद्धि फटाफट 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 मिल जाती है। तो वहां पर 1500 तापस, कोई किसी का सिर नीचे है। मैं आपको बार बार क्यों बोल रहा हूँ कि बिना गुरु से आप मंत्र जाप कर रहे हो तो ये अष्टापद के तापस जैसी आपकी हालत होगी। 10 साल के बाद आपका रिजल्ट 0 होगा। 1 लाख लोगों का हमने लाइव इंटरव्यू फीडबैक मंगाए थे। कोई 2 साल से भक्तामर गिन रहा है, कोई 10 साल से गिन रहा है, कोई 40 साल से भक्तामर गिन रहा है, और उनका रिजल्ट 0 है। એમનું રિઝલ્ટ 0 છે। 40 વર્ષથી પણ ભક્તામર ગણવા છતાં પણ, કારણ કે એમને ગુરુ મુખથી નથી લીધું, કારણ કે એમને શુદ્ધિ સાથે उच्चारण भक्तामर प्रणतमौलि मणि प्रमाण। मैं जब तपोवन के अंदर पढ़ता था, ये सारी बातें मैं आपको इसके लिए बताता हूँ। तो जब हमारी शिक्षा चलती थी, जब हम बहुत छोटे थे, तो हमारे गुरुजी जो थे એમને આંખો નહોતી, અને એક મીંડું પડી જાય, જ્યારે હું એમની પાસે નાની શાંતિ શીખતો હતો અને એની અંદર મારે તુષ્ટિમ બોલવાનું, તેની જગ્યાએ તુષ્ટિ બોલાઈ ગયું, તો કે તુષ્ટિમની જગ્યાએ તુષ્ટિ બોલો તો શું ફરક પડે? આપણને એમ લાગે કોઈ ફરક નથી પડતો। ભક્તામર, ભ અને ત, ક અને ત જોઈન્ટ છે, આપણે બોલીએ भक्तामर प्रणतमौलि मणि प्रमाणम। कितने सारे लोगों से अनजाने में, कोई जानबूझ करके गलती नहीं करते, हमारे वहां पर छोटी सी भी हम गलती करते हैं
तो हमारे गुरुजी सटाक करके लकड़ी मारते थे, और वो मुझे आज भी याद है कि गुरुजी ने मुझे लकड़ी नहीं मारी होती तो आज अनेक विद्यार्थियों का गुरु मैं नहीं बन पाता। तो मंत्र के अंदर सबसे ज्यादा शुद्धिकरण जरूरी है। मंत्र गुरुमुख से लेना जरूरी है। मंत्र का समय नक्की होना चाहिए। एक आसन, एक मंत्र, एक आराधना, मिटाए भवो भव की विराधना। पूरे ब्रह्मांड के अंदर जितने भी आपने भाव किए हैं और उसमें जितनी भी विराधना हो गई है, मुख की शुद्धि जरूरी है। श्राद्ध विधि ग्रंथ के अंदर तो वहां तक सूक्ष्म बातें बता दी है कि आपको कोई भी मंत्र गिनना है तो बराबर ब्रश करना है, और साथ साथ में अलग अलग प्रकार का जो मल है, मेल है, उसमें एक मेल है जीभ के ऊपर ऊल। बहुत सारे लोग ऊल भी नहीं उतारते हैं। ये छोटी सी बात, क्यों मंत्र फलित? पंखा हम स्विच दबाते हैं तो तुरंत चालू हो जाता है, तो ये मंत्र हम हजारों गिनते हैं तो थोड़ा तो रिजल्ट मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिल रहा है? प्रश्न पूछिए। तो इसका प्रश्न का जवाब है कि आपका आसन अलग होना चाहिए, आपकी माला अलग होना चाहिए, अटूट कोटि का संकल्प विजन क्लियर होना चाहिए। ये क्यों कर रहे हो? आप भी किसी को पूछेंगे तो वो आपको पता चल जाएगा कि भाई તમે આટલા બધા ટાઈમ થી મંત્ર ગણો છો, શેના માટે ગણો છો? એટલે 1 મિનિટ માટે તો ચૂપ થઈ જશે, એને ખબર જ નહીં હું શેના માટે કરું છું। આજે તમે ભક્તિ કરી રહ્યા છો, આપણે બધા આંખો બંધ કરી ભગવાનનું નામ લેતા હોય, નામ લેતા લેતા અચાનક તમારો મોબાઈલ કે તમારું લેપટોપ ફાટે અને એમાંથી ભગવાન બહાર નીકળી જાય અને કહે કે ભાઈ માંગ માંગ માંગે તે આપું। શું માંગશો મીનાબેન? મીનાબેન શું? હું પોતે ભાગી જાઉં। બધા ડરી જઈએ એકદમ ખતરનાક કે આ શું થઈ ગયું? ભગવાન અચાનક ભગવાન की कोई देव प्रकट થઈ ગયા? तो कि जब तक हमारा विजन क्लियर नहीं होता, क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, और वो सिद्धि प्राप्त हो जाने के बाद, भक्तामर हीलिंग सीखने के बाद, जैसे अगले रविवार को हमारा ये समापन होगा, तो इसको खत्म कर देना है। तो कि मृत्यु के अंतिम समय तक मैं इसकी साधना करूंगी। मृत्यु के अंतिम समय सुधी हजारों लोगोने साचा मार्ग थी भक्तामરના मार्ग पर जोड़ी। जे मने खुशी मળી છે, જે મને આનંદ મળ્યો છે, જે મને સત્યનું ભાન થયું છે, એ મારે શીખવાડવાનું છે। तो ये गाथा नंबर 37 सम्मानदायक, प्रतिष्ठा के अंदर वृद्धिकारक और विष प्रभाव को निवारक। यदि कोई आपके ऊपर बहुत हद से ज्यादा एलिगेंस दे रहे हो, हद से ज्यादा आपको फंसा रहे हैं, ઘણી બધી જગ્યાએ તમે કોઈ પણ પ્રકારની ભૂલ નથી કરી છતાં પણ તમને ફસાવવામાં આવે, તમને નીચા દેખાડવામાં આવે, કોઈ પણ જગ્યાએ તમને ડિસ્ટર્બન્સ, તમે એકદમ શાંતિથી તમારા માર્ગનું કાર્ય કરી રહ્યા છો છતાં પણ તમને કોઈ વ્યક્તિ હેરાન કરી રહ્યું છે, તો કે એ હેરાનગતિમાંથી મુક્ત થવા માટે અને दिन 2 गुनी रात 4 गुनी चांदनी की तरह તમારી પ્રતિષ્ઠા કરે, તમારાથી લોકો પ્રભાવિત થાય। જે પ્રોજેક્ટો લઈને તમે સમાજ માટે કામ કરી રહ્યા છો, સેંકડો લોકો તમારી સાથે જોડાય। બધી જ વસ્તુ જોઈએ, પૈસા પણ જોઈએ, પબ્લિક પણ જોઈએ, સ્પીચ પણ જોઈએ, પ્રભાવકતા પણ જોઈએ। તો એ કાર્ય તમારે પ્રતિષ્ઠાકારક जो कार्य તમારે કરવું છે, તો કે 37 નંબરની જે ગાથા છે એ ખૂબ 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 તમને સન્માનની પ્રાપ્તિ કરાવે છે। તમારું બોલાયેલું વચન જે છે, તમે કોઈને કઈ પણ પ્રકારની પ્રેરણા કરો તો કે એને પણ સફળતા મળે છે। गाथा नंबर 38 कि चंदी जो 37 और 38 जो गाथा है ना, बहुत 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 प्रभावशाली गाथा है कि चंद्रमा की चांदनी जैसी कीर्ति। आज नटुभाई जबरदस्त प्रकारे एमने लेस्टरનું દેરાસર પણ બનાવ્યું। આખા વિશ્વએ એમને નોંધ લીધી કે વાહ, શું નટુભાઈના આટલા જબરદસ્ત કોટીના વિચારો છે, એમને આટલી અતિશય કોટીની મહેનત કરી છે, ભગવાન પ્રત્યેની ભક્તિ છે, અને આજે આ જૈન નેટવર્કનું પણ કામ કરે છે। આવા અથાગ પ્રયત્ન જે કરી રહ્યા છે, તો કે જ્યારે એની પણ પ્રતિષ્ઠા થશે, આખા વિશ્વની અંદર દાદાનો પણ જય જયકાર થશે। અને કે આના નિર્માતા કોણ છે, આ વિચાર કોને આવ્યો, તો કે આખી જૈન નેટવર્કની જે ટીમ છે, એમના જે મુખિયા છે, એમના જે ટ્રસ્ટીઓ છે, એમના જે કાર્યકર્તાઓ છે, કે ચંદ્ર की चांदनी की तरह आपकी कीर्ति चारों ओर फैलेगी। हालारी समाज का नाम आए,
जैन नेटवर्क का नाम आए, ओसवाल समाज का नाम आए, जो भी आप समाज से हो, लोग ऐसे बोले कि वाह क्या ज्योति बेन थे, हमारे तारिका बेन थे, कौशिक भाई थे, निशा बेन थे, चेतना बेन थे, स्वीटी बेन थे, कि उनका जीवन देखो। पैसे वाले तो दुनिया में करोड़ों लोग हैं, लेकिन उन्होंने जीवन के अंदर पैसे को ऐसी जगह पे लगाया, ऐसे अच्छे अच्छे कार्य किए, बच्चों को पढ़ाया, हॉस्पिटल बनाई, स्कूल बनवाई, કે જીવનની અંદર એક એવું કાર્ય કરવાનું. ગઈકાલે જ ગુરુદેવની એક પુસ્તક વાંચતો હતો અને ગુરુદેવે ખાસ બહુ જબરદસ્ત કોટીની અંદર પ્રેરણા કરતા કરતા લખેલું છે કે શક્ય હોય તો જીવનની અંદર એકાદ પુસ્તક લખજો. ये लाइन लिख लीजिए बड़े अक्षरों के अंदर आपकी नोट में, कि शक्य હોય તો જીવનની અંદર એકાદ પુસ્તક લખજો. અને પુસ્તક લખી ન શકાય તો મીનાબેન ખાસ કરીને પુસ્તક લખી ન શકાય તો ચેતનાબેન એક એવું કામ કરીને જજો કે 100 પુસ્તક લોકો તમારા માટે લખે. કે વાહ, આ બંને બહેનોએ, આ બંને માતાઓએ જૈન નેટવર્કે શું જબરજસ્ત કોટીનું કામ કર્યું છે. तो चंद्र की चांदनी की तरह आपकी यशो गाथा, आपका जो नाम, आपकी जो फेम, आपका जो विस्तार, आपका जो पैसा. અને ચંદ્રની ચાંદની શેના માટે? તો કે એને ભોગવવાનું, કરોડો રૂપિયા તિજોરીમાં રાખવા માટે નથી. કરોડો રૂપિયા સારામાં સારી ગાડી, સારામાં સારું મકાન, સારામાં સારું ભોજન, સારામાં સારા કપડા, એન્જોય ખૂબ સરસ રીતે પ્રતિપળ. કારણ કે જગતમાં બધી જ વસ્તુ આવી શકે છે. આજનો દિવસ ક્યારે પણ પાછો આવવાનો નથી. तो गाथा नंबर 39, जिसको भी डायबिटीज है उनके लिए बहुत पावरफुल ये गाथा है. जिसको भी पैर में हाथ में रूज नहीं आता है, कभी भी जिस सब्जी सुधारते हाथ कट जाता है, पैर कट जाता है, लंबे समय से गुमड़ा हो गया है, કોઈ પણ જગ્યાએ તમને ઘા વાગી ગયો છે, તમે બહુ જ દવાઓ લો છો પણ એ ઘાનું તમને રૂઝ આવતું નથી, તો કે એના માટે કોઈ પણ પ્રકારની ચોટને નિવારણ કરવા માટે, કોઈ પણ જગ્યાએ ઘા પડી ગયો છે, કોઈ પણ જગ્યાએ હદથી વધારે કોઈ હાડકું વધી રહ્યું છે, શરીર ગળી રહ્યું છે, ઘણા બધા અંદરથી સુકાવા માંડે, બહુ બધી ચિંતાઓ હોય, પોતાની વાત ક્યારે કોઈને કહી ન શકતા હોય, ડર હોય, ચિંતા હોય, તણાવ હોય, તો કે સર્વ પ્રકારના સપ્ત ભયનાશક. ઘણા બધા લોકોને પાણીમાં જવાનો ડર હોય, ઘણા બધાને અંધકારનો ડર હોય, કોઈ બી પ્રકાર કા ફોબિયા है, કોઈ પણ પ્રકારનો તમને ડર છે, અથવા તો તમારા પરિવારમાં કોઈને પણ પ્રકારનો ડર છે, તો કે ડરને નિવારણ કરવા માટે गाथा नंबर 39 उनका रुद्धि, उनका मंत्र. और अष्टावक्र पर्वत के ऊपर 1500 तापस, किसी का सिर नीचे, किसी का हाथ ऊपर, किसी ने पद्मासन, सिंहासन, ताड़ासन, वज्रासन, दुनिया भर के आसन किए, लेकिन सिद्धि नहीं मिली, सिद्धि नहीं मिली. तो गुरु मुख से उनके पास कुछ भी नहीं था. और यहाँ पर गौतम स्वामी जी भगवान आए, सड़सड़ाहट 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 करते 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 भगवान के पास चले गए. और वहां के भगवान कितने जबरदस्त, वहां के भगवान कितने, जितनी भगवान की हाइट उतना भगवान का रत्न का मंदिर. अष्टावक्र महातीर्थ भरत महाराजा की जो बातें आती है, अद्भुत मनोरमकारी. जीवन में थोड़े बहुत भी यदि आपने पैसा बचाया हो तो सर्वोत्कृष्ट यदि कोई कार्य, जो अगले भव में जैन धर्म प्राप्त करना चाहता है, जो व्यक्ति अगले भव में तीर्थंकर भगवान का दर्शन करना भी चाहता है, तो आज का क्लास जैसे ही खत्म हो, जो भी गुरु महाराज के पास आप जुड़े हुए हैं और कोई जगह नहीं मिले तो जैन नेटवर्क में मुझे तो नहीं पता है, लेकिन भगवान बनाने का तो बाकी होगा. छोटी सी छोटी भगवान की प्रतिमा मेरे निमित्त से मैं भराऊंगा. जो भी तीर्थ में आपकी इच्छा है, जो भी सेंटर के अंदर आपकी इच्छा है, गुरु महाराज को बोल देना साहेब जी नानकड़ी पण क्यांक भगवाननी प्रतिमा भरावવાનો લાભ હોય ને, તો કે એ લાભ સાહેબ जी મને આપજો. જો તમે આવતા ભવની અંદર જૈન કુળ પ્રાપ્ત કરવા માંગો છો, જો તમે ભગવાનના દર્શન કરવા માંગો છો, તો કે જીવનની અંદર ખાસ 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 આ ભગવાનના દર્શન કરે છે ગૌતમ સ્વામીજી ભગવાન. भगवान ने विनंती करे कि मारा प्रभु केवा छे, जग चिंतामणि, जगनाथ, जगगुरु, जगरक्षण, जगबंधव,
जगसत्तवाह, भगवान मेरे जीवन के सारथी है। अर्जुन का विजय अर्जुन के बाणों से नहीं हुआ है, अर्जुन का विजय श्री कृष्ण के सारथी से हुआ है। भगवान पासे बन्ने भाईओ આવી જાય છે ને કે જે ભગવાન વરદાન આપો, અને ભગવાન કહે છે કે એક તરફ મારી સેના છે અને બીજી તરફ હું છું। એક એ સેના લીધી, એક ખાલી રથ એવો ચલાયો એવો ચલાયો એવો ચલાયો। આજથી નક્કી કરો કે મારા જીવનના સારથી પ્રભુ આદિનાથ પરમાત્મા છે। धम्मसारहीनम नमुत्तुरम सूत्र के अंदर बताया भगवान के भगवान कौन है? क्योंकि भगवान सबसे पहले चक्षु दयानम, भगवान आप मेरी आंखों में वास करो, क्या सही है क्या गलत है वो देखने के मेरे जीवन के अंदर भाव आ जाए, और उसके बाद मेरे जीवन के आप सारथी बनो कि आगे के जितने भी दिन આગળના જેટલા પણ દિવસો છે એવરીડે હેપીનેસ વધતી જવી જોઈએ। અને ભીતરમાં જ્યારે ભગવાન આવી જાય છે અવશ્યમેવ વધશે। गाथा नंबर, वहां पर ये गौतम स्वामी जी भगवान सारी रत्न की प्रतिमा को देखते हैं, सभी को प्रणाम करते हैं, चैत्य वंदन आदि करते हैं। जैसे ही वो नीचे आए देखा कि कितने साल से बेचारे 1500 तापस साधना कर रहे लेकिन फल नहीं मिल रहा है। पूरे विश्व में भक्तामर हीलिंग काम जो प्रचार कर रहे हैं इसका मुख्य रीजन यही है कि घंटे घंटे भर तक हजारों लोग 2-2 घंटे 3-3 घंटे तक माला गिनते रहते हैं और कोई रिजल्ट नहीं मिलता है। और जैसे ही वो भक्तामर हीलिंग सीखते हैं, पहले दिन से ही उनके स्वभाव में, उनकी प्रसन्नता में, उनके बोलने में, उनके चालने में, उनके भोजन में, सिर्फ उनके एक व्यक्ति के माध्यम से पूरे हजारों परिवारों के अंदर खुशहाली आ जाती है। 1500 તાપસોને નીચે બોલાયા ને એમને કીધું કે ભાઈ તમે બધી સાધના માળા જપ બધું કરો છો, બધું સાચું છે, પરંતુ તમે બધા એક વખત પહેલા અમારા ગુરુદેવ મહાવીર સ્વામીજી ભગવાન પાસે આવો, તમારા બધાનું કલ્યાણ થઈ જશે। જે માણસ માત્ર ગુરુનો હાથ પકડે છે ને, જીવનના તમામ કાર્ય ત્યાં પૂરા થઈ જાય છે। કે ત્યાં બધાને બેસાડ્યા, ગૌતમ સ્વામીજી ગોચરી બોલવા ગયા। આ ચમત્કાર જુઓ, જ્યારે તમને બીજાને આપવાની ભાવના જાગે છે ને ત્યારે ઓટોમેટિક તમારી નાની વસ્તુ પણ અમાપ બની જાય છે। ફરીથી, જ્યારે તમને બીજાને આપવાની, ભલે એક જ રોટલી છે અને એક રોટલીમાં જેમ અડધી રોટલી જમવા માટે બેઠા છો, તમારા કાકા મામા ફુવા ફઈબા કોઈ પણ આયા, वो आधी रोटली भी आप प्रेम से किसी के थाली में रख देते हो। 5 रोटली खाने के बाद भी जो पेट नहीं भरता है, उनसे कई गुना ज्यादा खुशी और तृप्ति का आनंद। पेट भरना अलग चीज है और तृप्ति का आनंद, खुशी का आनंद अलग चीज है। और यहाँ पर भी यही हुआ, कटोरी भर के खीर लेकर के आए और उसमें अंगूठा रखा। खाली आप कल्पना करो कि आपके घर पे 1500 लोग आपको मिलने के लिए आए। जब भी मैं लंदन आऊंगा तो एक बहुत भव्य रूप से अपने को स्टेडियम के अंदर एक कार्यक्रम करना है, मैंने मीना बहन को बोल के रखा है, और बहुत सारे स्पॉन्सर भी फटाफट उनको मिल रहे हैं। और वो 1500 लोगों को भोजन कराने को आपको लाभ मिल जाए तो कम से कम पानी कितना चाहिए, कितना पानी चाहिए? एक एक ग्लास पानी भी पिए तो कितना पानी चाहिए? यहाँ पर एक कटोरी खीर है और मन के अंदर भावना क्या है कि जितने भी साधु बैठे हैं उन सभी को मुझे पारणा कराना है। और उस वक्त उन्होंने खाली एक अंगूठा रखा, अंगूठा रखने मात्र से दिल में भाव था एक कटोरी खीर कि सभी को मुझे भरपेट पारणा कराना है। एक एक टीपा देकर, एक एक आधी इतनी इतनी चमची देकर चलो प्रसाद ले लो हमें रवाना थी जाओ, ऐसे नहीं, भरपेट पारणा कराया। और उस वक्त एक श्लोक की रचना हुई, अंगूठे अमृत बसे लब्धि तना भंडार, श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फलदातार। अंगूठे में से इतनी खीर निकलती गई निकलती गई निकलती गई। 1500 लोगों ने भरपेट पारणा किया, तब भी उस कटोरी में से वो खीर खत्म नहीं हुई है।
और आप भी कभी इंडिया आते होंगे और आपने सुना भी होगा कि कभी कभी प्रतिष्ठा का महोत्सव चलता हो, कभी कभी बड़ा बड़ा फंक्शन हो, अपने प्लानिंग किया हो 1000 लोग आएंगे और हो जाए 2000 3000, तो अचानक सब लोगों का भोजन कराना कैसे? तो क्या आज भी बड़े बड़े ऐसे आचार्य भगवंतों के पास लब्धि है कि जो मंत्र बोल करके, थोड़ी सी दाल बची हुई है, थोड़े से सब्जी बची है, थोड़ा सा चावल बचा है, पर एक व्यवस्था सुखरूप करनी है कि दादा के दर्शन करने के लिए अचानक घना બધા લોકો આવી ગયા, હવે શું કરવાનું? અને વખતે ગૌતમ સ્વામી ભગવાનનું નામ લઈ સફેદ કપડું ઢાકે ગુરુ મહારાજ વાસસ્કેપ જેવો નાખે, પછી 1000 માણસની રસોઈમાંથી એવા સેંકડો સંઘ આજે વિદ્યમાન છે, 2000 માણસ 2500 માણસ ભરપેટ ભોજન કરી શકે. તો કે આવા 48 ગૌતમ સ્વામીજી ભગવાનની જે મુખ્ય લબ્ધિ છે, દરેક લબ્ધિઓની મુખ્ય લાઈનો ભક્તામર શ્લોકની નીચે લખવામાં આવેલી છે, જેને આપણે રુદ્ધિ બોલીએ છીએ. જેની પણ પાસે ભક્તામરની ચોપડી હશે એને ખબર હશે. तो आइए, जो हमारी 40वीं गाथा है, जब कभी भी आप पानी के अंदर यात्रा करते हो, पानी के अंदर यात्रा पूर्ण रूप से जिसका भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है, जिनका भी समुद्र तल के अंदर जिसका भी जो है वो समुद्र तल के अंदर व्यापार चलता रहता है, उन सभी लोगों के लिए गाथा नंबर 40 ये सभी की गाथा की जो मुख्य टाइटल है वो भी मैं आपको कल लिखवा दूंगा, ठीक है? तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे. 31वें गाथा से आगे जो बीच में 4 एक गाथा जो आती है उसके लिए, तो खास करके जिसको भी वाटर पानी का बिजनेस है, जिनको पानी के अंदर बिजनेस है, और जो इसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस रहता है, जिनको लंबी यात्रा पानी के अंदर ही करनी रहती है, एक देश से दूसरे देश के अंदर पानी में ही जाते हैं, जैसे सिंगापुर है तो सिंगापुर से मलेशिया क्रूज में ही लोग जाते हैं, तो कि पानी के अंदर जिनका ज्यादातर आना जाना रहता है उन सभी के लिए, और जिनको वाटर के लिए, बहुत सारे लंदन के लोग कभी इंडिया आते हैं, पूजा कराने के लिए आते हैं, पालीताना आते हैं, तो पानी सूट नहीं होता है, वहां का पानी का टेस्ट डिफरेंट है, यहाँ का पानी का टेस्ट डिफरेंट है, तो पानी संबंधी बहुत सारे डिफरेंट रोग हो जाते हैं. क्योंकि वाटर संबंधी रोग को भी निवारण करने के लिए आपत्ति निवारक गाथा नंबर 40 तो आज हमने 5 गाथा को बहुत विस्तृत रूप से सीखा है. आज मैं आपको वाटर थेरापी भी सिखाने वाला हूँ, और खास करके 16 तारीख को बसंत पंचमी है, 25 तारीख को गुरु पुष्य नक्षत्र है. जो भी कार्य आप सिद्ध करना चाहते हो, आपके पास 15 दिन है. अनुभूति करना चाहते हो तो बहुत पावरफुल 15 दिन है. उस 15 दिन में आप कैसे पावरफुल अपने घर को चार्ज करेंगे, बड़े से बड़ा क्यों वास्तु दोष घर में ना हो, उनको कैसे निवारण करेंगे, वो सारी बातें आगे के सेशन में मैं सिखाऊंगा. आइए, हमारे बीच में भक्तामर हीलर ऐसे हमारे मीना बहन बहुत जबरदस्त रोजे रोज मेहनत करते हुए आप सभी के लिए आज पूरा एक विशिष्ट उन्होंने एक लेसन तैयार किया है आप सभी के लिए. तो मीना बहन को खूब ध्यान से सुनते हैं और सारे पॉइंट को बराबर लिखते हैं. उसके बाद पानी को चार्ज कैसे करें और गुप्त नवरात्रि में मंत्र साधना कैसे करें, वो 2 टॉपिक को हम समझ के आज का सेशन समाप्त करेंगे. मीना बहन प्रणाम, बोलो. जय जिनेन्द्र, प्रणाम एवरीवन. આજે આપણે ભક્તામૃત સ્વાધ્યાયના 9th ડે ઉપર પહોંચી ગયા છીએ, અને આવતા વીક next week, यानी कि आपला next 2 days will be our last 2 days, and I'm really hoping and wishing કે આપણે આવી જ રીતે કાંઈ ને કાંઈ નવા કાર્યક્રમો, નવા પ્રોગ્રામોમાં આગળ વધતા રહીએ અને નવા સ્વાધ્યાયો કે કાંઈ કરીએ એવી બહુ જ આશા રાખીએ છીએ. અને એ સાથે જો એવું કાંઈ કામ પણ સક્સેસફુલ થશે, so I will continue providing you more informations, details on all of this work. તો ગુરુજી આપણને લાસ્ટ વીકમાં અને વીક બિફોર ધેટ વાસ્તુશાસ્ત્ર ઉપર આપણને બહુ બધું નોલેજ આપ્યું. ઝીણી આપણા ઘરમાં ઘણી બધી નાની મોટી તકલીફો આવતી રહેતી હોય છે, અને આ તકલીફોમાં આપણે કઈ રીતે ક્યોર થવું, ભક્તામરની કઈ ગાથાઓ સાથે કનેક્ટ કરી અને એ ગાથાઓ સાથે આપણે કઈ રીતે લિંક કરી અને નાની
તકલીફોને કઈ રીતે સુલઝાવવી જોઈએ, ડે ટુ ડે રનિંગ ધી લાઈફ, હાઉ વી કેન ઇમ્પ્રુવ અવર લાઈફ, નાના છોટા મોટા પ્રોબ્લેમોમાંથી બહાર નીકળવું. તો I have made few notes which I will be providing it to you. There are about 15 to 20 points I have made that તમને નેગેટિવિટી લાગતી હોય ઘરમાં, બોડીઝમાં, તો ઝીણી વસ્તુઓ તમે શું કરો કે જેનાથી તમને ફાયદો થાય અને you feel positive energy within yourself. As it is, Bhaktamar is very, very powerful stotra. Along reciting with the riddhis and mantras is very, very beneficial. So, take all these little remedies. કે તમે આનું થોડું ઘણું chanting કરો. London ma especially when we are living in the house for more than 10 years, you feel there is a negativity in your house accumulated. Nana झगड़ा थाता होय, सुलझाओ थाता होय, तो ए बधामांथी निकळवा माटे there are so many little tips that you can do. Pyramids therapy पण છે કે તમે pyramids પણ ઘરમાં રાખી સકો, મંદિરમાં. You can get small pyramid from Popat store, which is not very expensive even. પણ even એવી pyramid પણ નાનું તમે મંદિરમાં રાખો તો એનાથી તમને બહુ જ ફાયદો થાય છે. So there are quite a lot of things which I have prepared for all of you, which I will supply to you towards the end of the seminar as well. So take a note of all these little things. Along with that, today we will do the full meditation on Siddham. કેમ કે સિદ્ધમનું આપણે meditation last week we did only on the crown chakra. But I'm sure that you all know how to draw the symbol. You all are comfortable of drawing the symbol as well. So full symbol no 7 chakras સાથે આપણે કઈ રીતે meditation કરવું, એ આપણે full meditation on your 7 chakras we will do today. To start that, I would like all of you to do the prayers together. And after doing the prayers, you all have to sit in Gyan Mudra like that. અને જ્ઞાન મુદ્રામાં બેસતા તમારા બંને હાથો આવી રીતે on your knees નીચે રાખવાના છે. When I will start the music from here as well, but before that we will do starting prayers. And after you doing the starting prayers, હું ઓમકાર બોલીશ અહીંયાથી. ઓમકાર કર્યા બાદ you all have to do the Siddham sign. And after doing Siddham sign, I will play the music from my end for 3 minutes. We will start from top to bottom. So first of all, you have to focus on your crown chakra. After that, third eye. Thereafter, throat chakra, Visuddha chakra. Then your heart, Anhat chakra. Then તમારું solar plexus, મણિપુર ચક્ર, sacral chakra, અને ત્યારબાદ root chakra. So we will go from top to bottom. By doing that, I want all of you to sit comfortably first now in a Gyan Mudra, in a positions properly. If you can all sit down, please. If anybody has not turned on your video, can you please can I request all of you to turn on your videos so I can see if anybody is making mistake. I can correct it from here, please. Can we do the prayers first, please? દાદા આદિનાથની દિવ્ય એનર્જી મારા ઉપર આવી રહી છે. ભક્તામરના મંત્રની પાવર શક્તિ મને મળી રહી છે. I am receiving all the positivities in me. બધાએ ક્રાઉન ચક્રને ઇમેજિન કરવાનું છે. 3 times Siddham
ડ્રો કરીશું અહીંયા આપણે સિદ્ધમ સિદ્ધમ સિદ્ધમ. I will play the music focusing on your crown chakra, please. Music. જ્ઞાન મુદ્રામાં બેસવાનું છે. On your knees. જ્ઞાન મુદ્રામાં નીચે હાથ. Focusing on your third eye. Draw the symbol again, please, of Siddham. Siddham, Siddham, Siddham. I'll play the music. Everyone to focus on your third eye, please. Music.
focusing on your next chakra, Visuddha chakra. Siddham, Siddham, Siddham. I will play the music. Music, please. Shifting your position onto your heart chakra, यानी कि अनहाथ चक्र. Siddham, Siddham, Siddham. Play the music, please.
Shifting your focus onto Manipur chakra, यानी कि सोलर प्लेक्सस, नाभिनी बे आंगळ उपजे, focusing on that chakra. Siddham, Siddham, Siddham. Music.
टू द सैक्रल चक्र यानी कि स्वादिष्टान चक्र. Focusing on your स्वादिष्टान चक्र. सिद्धम सिद्धम सिद्धम. Music. Shifting onto your root chakra, focusing onto your Muladhara chakra. Siddham, Siddham, Siddham. Music.
Now rub your hands. And apply all the positive energies on all the chakras, on your full body. After that, we have to do the Thanksgiving prayers. Everybody please fold your two hands. શત્રુંજય તીર્થાધિપતિ શ્રી આદિનાથ દાદાની ઉર્જા માટે પ્રણામ, વંદન, થેન્ક યુ, થેન્ક યુ, થેન્ક યુ. ભક્તામા સ્તોત્રના મંત્ર શક્તિ માટે માનતું સૂર્યજી દાદાને વંદન, થેન્ક યુ, થેન્ક યુ, થેન્ક યુ. ભક્તામર હિલિંગ ટીચ કર્યું છે એવા મારા શ્રી ગુરુદેવ, ઈષ્ટ ગુરુ અને નિકુંજ ગુરુજીને થેન્ક યુ, થેન્ક યુ, થેન્ક યુ. આ સાથે આપણે બધા એન્ડિંગ પ્રેયર્સ મેડિટેશન પછીની એ કરીશું. સર્વથા સહુ સુખી થાઓ, પાપ ના કોઈ આચરો, રાગ દ્વેષથી મુક્ત થઈ મુક્તિ સુખ સહુ જગવરો. ખામે મી સવ જીવે સવે જીવા ખમંતુ મે, મીતિ મે સવ ભૂએસુ વૈરમ અજ્જન કેણઈ. અર્પણમાણુ શિવ બની જાવો, આખા વિશ્વનું મંગલ થાવો, સવે જીવો મોક્ષે જાવો. અરહં મૈયા અમર તપો, અરહં મૈયા અમર તપો, અરહં મૈયા અમર તપો. જય જીનેન્દ્ર, પ્રણામ. આ સાથે I will give it back to Nikunj Guruji. Nikunj Guruji, over to you. Nikunj Guruji. નમસ્કાર. મહામંત્રના ભાવ સાથે અંતિમ ચરણની અંદર એક એક ચક્ર ઉપર શુદ્ધિકરણ સાથે અંતિમ 3 લાઈન બધા નોટપેન ની અંદર આપણે લખી લેશું. 12 ફેબ્રુઆરી થી આજે 14 ફેબ્રુઆરી છે. 12 ફેબ્રુઆરી થી ગુપ્ત નવરાત્રીનો મહાશુભારંભ પ્રારંભ થઈ ગયો છે. હવે આ દિવસોની અંદર 2-3 વસ્તુ તમારે બધાએ ઘરે ખાસ કરવાની છે. પહેલા તો ગુરુ મંત્ર આપણે બધા લઈ લેશું. આ દિવસો ખૂબ પાવરફુલ દિવસો છે. 12 ફેબ્રુઆરી થી 27 ફેબ્રુઆરી સુધીમાં વસંત પંચમી. બીજા નંબરની અંદર ગુરુ પુષ્ય અમૃત સિદ્ધિ યોગ અને 27 તારીખે ગુરુ પૂર્ણિમા, મહા મહિનાની પૂર્ણિમા જે છે માઘ પૂર્णिमा. तो आ दिवसों में विशेष ये पण तमारो लंबे समय से जो भी आपका संकल्प अटका हुआ है उनको पूर्ण करने के लिए एक बहुत पावरफुल मंत्र हमारे जितने भी लोग परिचित है वो सभी लोग गिन रहे हैं और आपको भी जबरदस्त लाभ हो उनके लिए रोज गिनना है. वो मंत्र है ओम रीम नमः. चतुराक्षरी मंत्र है, 4 अक्षर का मंत्र है. और जैन धर्म में सबसे पावरफुल जो स्तोत्र है ऋषि मंडल स्तोत्र. ऋषि मंडल स्तोत्र का ये बीज मंत्र है. तो खास 2 दिन भले निकल गए लेकिन कोशिश कीजिए कि बाकी के जितने भी दिन बचे हैं उसके अंदर टोटल दिनों में 125 माला आपको करनी है ओम रीम नमः की. कभी आपने 5 किया, कभी आपने 10 किया, कभी आपने 15 किया. तो आपको टोटल 27 तारीख पूर्णिमा नी पहला तमारे ओम रीम नमः 125 ओनली फॉर 25 नहीं 125 कारण के कोई पण मंत्र 12,500 તમે ગણો છો ત્યારે તમારી સાધના પરિપૂર્ણ થાય છે. લાલ આસન, લાલ માળા
અને કદાચ કશું જ નથી તો આંખ બંધ કરી વિઝ્યુલાઇઝેશન પણ તમે કરી શકો છો, કારણ કે તમે લંડનમાં બેઠા છો એટલે બધી વસ્તુઓ નો પોસિબલ થાય. પણ લાલ કલરના ધ્યાન સાથે રક્તવર્ણી ઋષિમંડળ, ખાસ કરીને રીમકાર બીજાક્ષર છે, 24 તીર્થંકર ભગવાનનો આ બીજ મંત્ર છે. અને રીમ જે છે એ માયા બીજ છે. સબસે પહેલા ભક્તાંબર હિલિંગ શીખા પછી પરિવારમાં ખૂબ પ્રેમ વધી જાય, એકબીજાની રિસ્પેક્ટ વધી જાય, એકબીજા પ્રત્યેની લાગણી વધી જાય. તો એ આપણે ખાસ કરીને ઓમ રીમ નમઃનો વધુ ને વધુ જાપ આપણે બધાએ કરવાનો છે. ધન સંબંધી ઉત્તર દિશા નોર્થ ની તરફ મોઢું રાખીને બેસવાનું છે જ્યારે લક્ષ્મી પ્રાપ્તિનું કાર્ય તમારે કરવું છે તો. અને તમારે આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ, બહુ જ પૈસા છે, બધું ઓલ ઇઝ વેલ, બધું સારામાં સારું ચાલી રહ્યું છે, તો પૂર્વ દિશા ઈષ્ટની તરફ મુખ રાખી અને આ જાપ તમારે પૂરો કરવાનો છે સંકલ્પની સાથે. સકારાત્મક ઉર્જા બને અને ખાસ કરીને कुलदेवी मानी कृपा प्राप्त થાય. खास करके जो वसंत पंचमी है उसके लिए ज्ञान बढ़े, जितने भी हमारे बच्चे घर में है वो सभी तेजस्वी बने, ऊर्जावान बने, ज्ञानवान बने, धैर्यवान बने, विनयवान बने. उनके लिए छोटा सा सरस्वती पूजन भी आपको हो सके तो करना है. नवग्रह की शांति करना चाहते हो, लक्ष्मी प्राप्ति का विशिष्ट अनुष्ठान करना चाहते हो तो उनके लिए सर्वश्रेष्ठ जो दिन है वो 25 फरवरी 25 फरवरी गुरु पुष्य अमृत सिद्धि योग. अभी आप सब लोगों ने 99% भोजन कर लिया होगा, बाकी है तो फिर आपकी मर्जी, बराबर. और उसके बाद 5-10 मिनट के लिए चांद का दर्शन करना है. आज अजवाड़ी बीज है सिमंदर स्वामी जी का. ओम ह्रीम श्रीम अरहम श्री सिमंदर स्वामी ने नमः. समय की अनुकूलता मुजब यहाँ पर कुछ भी यदि चांद नहीं दिख रहा है तो आंख बंद करके आज्ञा चक्र में चांद देखना है, एकदम पतला वाला बीज का जो चांद होता है. और महाविद्य क्षेत्र में विराजमान समस्त तीर्थंकर भगवंतों को और साधु साध्वी जी भगवंतों ने हूँ कोटि कोटि प्रणाम करू छू. તો આ 15 દિવસની તમને બધાને મેં સાધના શીખવાડી દીધી. મીનાબેને ખૂબ જબરદસ્ત એક એક ચક્ર તમારા બધાના શુદ્ધ કર્યા. તમને ખૂબ જોરદાર એમની જે અનંત ઉર્જા છે, એમની જે ભાવના છે કે ભાઈ મારે લંડનની અંદર 30,000 લોકો જૈનો રહે છે, બધા જ ને આ જૈનોને ને અજૈનોને, કારણ કે ચેતનાબેન તો ઘણી બધી સંસ્થાઓ સાથે જોડાયેલા છે, તો ખરેખર ચેતનાબેનની પણ આજે અનુમોદના કરવાનું મન થાય કે અજૈનો પણ અને આપણા ખાસ બેન शीतलबेन अभी अभी देखिए बहुत पढ़ तो आप इतना दिल लगा के पढ़ रहे हो और सभी के जीवन में अनुभूति होना स्टार्ट हो गई है. लेकिन हमारे शीतलबेन ने जो गायत्री मंत्र का वीडियो बनाया है, अद्भुत अद्भुत अतिशय अद्भुत. वैसे आपको मीनाबेन ने भी सिखाया है. सभी को जो भी गाथा आपको पसंद है, पहली गाथा है, छठी गाथा है, 41वीं गाथा है, उन सभी का वीडियो बना करके आपको खास 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 हमारे मीनाबेन को और चेतनाबेन को भेजना है. 3 લાઈન લખી નાખો. તમે તમારા જીવનમાં બીજાને હિલિંગ આપો, બીજાને સારું થાય કે ન થાય, પણ આજથી આપણા જીવનની લાઈફ આખી ચેન્જીસ થવાની સ્ટાર્ટ થઈ જાય એના માટેની 3 લાઈનો. જેટલી પણ વખત પાણી પીવો છો, મારા ઘરનું તમામ પાણી. पहले तो अभी देखिए ये नवरात्रि के अंदर 1 महीने का प्रयोग शुरू कर देना है. जो भी आपने लेमिनेशन वाला यंत्र की प्रिंट निकाली है या नॉर्मल प्रिंट है तो એની ઉપર અડધી કલાક 1 કલાક સુધી કાચના ગ્લાસમાં પાણી રાખવાનું અને આખા દિવસની અંદર તમારે ઈ પાણી જે છે ઈ પીવાનું છે. ઓમ રીમ નમઃ ઈ બીજ મંત્ર છે. શેના માટે કે 15 દિવસ જાપ કરવા માટે. અને આજનો જે મંત્ર છે બીજ માટેનો ઈ મંત્ર છે ઓમ રીમ શ્રીમ સિમંદર સ્વામીને નમઃ, અથવા તો ઓમ રીમ શ્રીમ અરહમ શ્રી सिमंदर स्वामी ने नमः. आ बनने माथी कोई पण तमे करी सकशो. तो मेरे घर का जितना भी पानी है वो अमृत हो जाए और मेरे घर में जितनी भी रसोई है वो प्रसाद बन जाए. જેટલી પણ માતાઓ રસોઈ બનાવે છે, એકાદી રસોઈ તો બનાવવાની, અને કદાચ તમારા ઘરે રસોઈ નથી બનાવતા તો જે રસોઈ બની ગઈ છે એની ઉપર આમ હાથ રાખી અને એવો ભાવ કરવાનો કે આ ઉત્તમ ભોજનની અંદર ભક્તામરની દિવ્ય શક્તિઓ પ્રવેશી રહી છે અને આ ભોજન કરનારા તમામ વ્યક્તિઓ પૂર્ણ સ્વસ્થ બની ગયા છે. ચેતનાબેન તમારે ખાસ તમારા હાથની જેટલા પણ લોકો રસોઈ ખાય, બહુ સુંદર અમારા એકદમ સન્માનિત કુક શબ્દ તો એમના માટે નાનો પડે પણ દુનિયાને પરમ ઉત્તમ પ્રસાદ આપનારા અમારા ચેતનાબેન છે, જેમની રસોઈ કેટલા કેટલા લોકોએ એમને વખાણેલી છે. તો તમે જેવી રસોઈ ચેતનાબેન તમારી બની જાય, બધા લોકોએ એક વખત તો બોલવાનું કે આ ભોજન કરનાર વ્યક્તિની અંદર ભક્તામની દિવ્ય શક્તિઓ જઈ રહી છે
અને પૂર્ણ સ્વસ્થતાને પ્રાપ્ત કરી રહ્યા છે। तो एक आ वस्तु થઈ ગઈ। अब कैसे हम मधुर संबंध पति के साथ, बच्चों के साथ, हमारे अड़ोस पड़ोस के साथ, जिनके साथ हमारे सगे संबंधी काका मामा फुआ फैबा छे, तो ये બધા માટે તમે કરી શકશો। તો આની અંદર જો મંત્ર જાપની અંદર ખાસ કરીને પદ્માવતી મંત્ર પણ કરી શકશો, કુલદેવી મંત્ર પણ કરી શકશો। રીમ બીજ છે એ બ્રહ્માંડમાં જેટલી પણ દેવીઓ છે, અંબિકા, ચંડિકા, ચામુંડા, પદ્માવતી માતા, ચકેશ્વરી માતા, રીમની અંદર તમામ દેવી શક્તિનો વાસ થાય છે। એટલે કદાચ તમને કોઈ પણ દેવી ખબર નથી કે અમારી કુળદેવી કોણ છે, અને તમે ઈચ્છો છો કે અમારે એના કૃપા કરવી છે, એનું નામ જાણવું છે, અમને સ્વપ્નમાં આવીને સંકેત આપે। હજારો લોકોને નવરાત્રીમાં સૌથી વધારે આપણા માટે ભક્તિદાયીની કોઈ તત્વ છે તો એ તત્વ કુળદેવી છે। અને કલ્પસૂત્રમાં સ્પષ્ટ લખેલું છે કે ત્રિશલા માતાની પેટમાં જ્યારે એમનો બાળક સ્થિર થઈ ગયો, ગર્ભ સ્થિર થઈ ગયો, અને ભગવાનની માતા ટેન્શનમાં આવી ગઈ, હવે શું થાય, મારો દીકરો અંદર હશે, નહીં હોય, મરી ગયો હશે, જીવતો હશે, શું થયું હશે, શું થયું હશે, શું થયું હશે, તો કે એવા સમયે ત્રિશલા માતા સૌથી પહેલા કુલદેવીને યાદ કરે છે। તો કે આપણે પણ આપણા જીવનમાં સૌથી પહેલા વધુ ને વધુ વર્ષની અંદર એક વખત અથવા બે વખત નૈવેદ્ય કરવાના હોય તો એનું પ્રોપર તમારા જે પણ પંડિતજી છે બરાબર એનું સલાહ સૂચન અનુસાર કરવાનું। ने 3 वाक्य दिन में कम से कम 2-4 बार बोलिए। 3 वाक्य बराबर सब लोग लिख लीजिए। मेरा हर रिश्ता बहुत सुंदर है। તમે ઈચ્છો છો કે તમે જેને પ્રેમ કરો એ તમને અઢળક પ્રેમ કરે, અથવા તો જે સંબંધો બગડી ગયા છે, સાચો વેલેન્ટાઇન ડે કાલે કયો દિવસ છે મીનાબેન? વેલેન્ટાઇન। કે પ્રેમ જગતની અંદર સૌથી મોટી સાધના છે। નિર્મળ પ્રેમ, સ્વાર્થનો એ કામ પતી ગયા પછી તમે કોણ હું કોણ એમ નહીં, આવતો રવિવાર પતી જાય પછી ઇન્ડિયા આવો ને તો મને ફોન ન કરો એટલે મને કેટલું દુઃખ થાય કે તમારા માટે રાત્રે 1-1 વાગ્યા સુધી હું જાગતો હોઉં, 3-3 વાગી જાય ક્યારેક ક્યારેક। તો કે આપણા બધાના સંબંધો હવે જ્યાં સુધી મોક્ષ નથી થતો ત્યાં સુધી આપણે બધાએ સાથે રહેવાનું છે। કઈ પણ સારા સમાચાર આવશે તો હું તમને કહીશ, તમારી પાસે કઈ સારા સમાચાર, આપણે ધાર્મિક સંબંધ છે બધાને, પારિવારિક એક સંબંધ છે। તો સાચો કાલે વેલેન્ટાઇન ડે આપણે મનાવતા માટેની 3 બેસ્ટ ટ્રીપ જે ટિપ્સ છે એ તમને બધાને આપી રહ્યો છું કે મેરા હર રિશ્તા બહોત સુંદર હૈ। બીજા નંબરની અંદર હવે જે પણ રિશ્તો સારો નથી એને પણ કાલે વિઝ્યુલાઇઝેશન કરીને ભાઈ સાથે અબોલા થઈ ગયા છે, કોઈ પણ દૂરની વ્યક્તિ સાથે પાર્ટનર હતો એની સાથે પણ અબોલા, આ જગતની અંદર તમામ। ગુરુજી વાહ, અમેરિકાથી અત્યારે લાઈવ પિક્ચર મોકલ્યું છે મને। ખૂબ સરસ, લો ખૂબ સરસ। બીજનો ચાંદ બધા બે હાથ જોડી, અમેરિકાથી લાઈવ પિક્ચર આવ્યું છે। ખૂબ સરસ, ખૂબ સરસ। જેને પણ આ મોકલ્યું છે એને પણ કોટી કોટી પ્રણામ। હે સિમંદર સ્વામીજી ભગવાન, જૈન નેટવર્કના માધ્યમે અત્યારે હજારો લોકો ભણી રહ્યા છે, સમજી રહ્યા છે, આપના ગુણગાન ગાઈ રહ્યા છે। તો કે હે સિમંદર સ્વામીજી ભગવાન, અમારો નમસ્કાર આપ સ્વીકાર કરો। નમો જીનાણમ, નમો જીનાણમ, નમો જીનાણમ। तो वैलेंटाइन डे ની 3 टिप्स। मेरा हर रिश्ता बहुत सुंदर है, मेरा शरीर सुंदर हेल्दी है। सुंदर भी है और हेल्दी भी है। આ દુનિયાની સૌથી સુંદર વ્યક્તિ સિર્ફ और सिर्फ તમે છો। તો બીજું વાક્ય રોજ બોલવાનું છે, અને ત્રીજું અંતિમ વાક્ય ખાસ 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 ખાસ, आज जो भी आत्मा मुझे मिलेगी। આખું વાક્ય ધ્યાનથી સાંભળી લેજો કે આજે તમે જેટલા પણ લોકોને જોશો, મળશો, ફોન કરશો, ક્લાસ ખતમ થઈ ગયા પછી બહુ બધા લોકો કરણ કરાવણ ને અનુમોદન, આ ખાસ તમારી અનુમોદના કરણ એટલા માટે ઈચ્છા થાય, ક્લાસ પતી ગયા પછી બીજા 10 લોકોને ફોન કરે, બહુ મજા આવી ગઈ આજે યાર, બહુ નવું નવું જાણવા મળ્યું, હવે મારી જિંદગીમાં ખુશી 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 આવી જશે। તો કે આજ જેટલા પણ લોકો મને મળશે, જેટલા પણ લોકો સાથે હું વાત કરીશ, એ બધા જ સુંદર છે અને બધા જ સ્વસ્થ છે। વિચારી શકશો આટલું? ચેતનાબેન, આપવાનું કશું નથી, ખાલી મનની અંદર વિચારવાનું છે કે હું જેની જેની પણ સાથે વાત કરીશ કાલે અથવા એવરી ડે, આ 3 વાક્ય રોજે તમારે વિચારવાના છે, બોલવાના છે, સમજવાના છે। અને તમે આટલું જો કરી દેશો
तो समझ लेજો કે આ દુનિયાના સૌથી મોટા દાનવીર તમે છો। मेडिकल में दान आपना है तो बहुत कम लोग 2, 5, 10 लाख रुपए देंगे तो हाथ ढीले हो जाएंगे, लेकिन रोज स्वस्थता की कामना करेंगे, मेरा नौकर भी स्वस्थ है, मेरा अड़ोस भी स्वस्थ है, मेरी पड़ोसी भी स्वस्थ है, मेरी बहन भी स्वस्थ है, मेरा भाई भी स्वस्थ है, तो कि आज મને જેટલા પણ લોકો મળી રહ્યા છે એ બધા સુંદર છે અને એ બધા સ્वस्थ છે। तीन प्रार्थना करते हुए आपके जीवन के अंदर खूब सकारात्मक बदलाव आए। वारंवार हमारे नटू भाई को प्रणाम करते हुए, मीना बेन, चेतना बेन को खूब खूब वंदना करते हुए, खूब भव्य आयोजन। ऐसे विपरीत समय के अंदर, लॉकडाउन के अंदर सबके मन में टेंशन था पूरा दिन क्या करेंगे, लेकिन अद्भुत मीना बेन તમે આજે આયોજન કર્યું છે, આટલું બધું બધાને જ્ઞાન આપી રહ્યા છો, આટલી બધી પીડીએફ બનાવી રહ્યા છો અને ખૂબ 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 અનંત કોટી બ્રહ્માંડમાંથી તમને બધાને युगादिदेव आदिनाथ परमात्मा असीम आशीर्वाद की प्राप्ति थाय। बधा बने हाथ जोड़ी पंच परमेश्वरी परमात्मा नु शरणु लेता लेता तमारा बधानु खूब मंगल थाय, खूब कल्याण थाय। अरिहंत सहारा मेरा है, अरिहंत सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, अब और सहारा कोई नहीं, श्री सिद्ध सहारा मेरा है, श्री सिद्ध सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, अब और सहारा कोई नहीं, आचार्य सहारा मेरा है, आचार्य सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, अब और सहारा कोई नहीं, उपाध्याय सहारा मेरा है, उपाध्याय सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, अब और सहारा कोई नहीं, सर्व साधु सहारा मेरा है, सर्व साधु सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, अब और सहारा कोई नहीं, जैन धर्म सहारा मेरा है, जैन धर्म सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, अब और सहारा कोई नहीं, अरिहंत सहारा मेरा है। अरिहंत सहारा मेरा है। कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, भक्तामृत गुनगुनाते रहिए और जीवन को कई ऊंचाइयों को प्राप्त करें, यही मंगलकारी कामना। लगभग બધા અર્થો, બધી વસ્તુઓ, મેક્સિમમ વસ્તુઓ આપણને મીનાબેને શીખવાડી દીધી છે। મેં પણ તમને બધાને લખાવી દીધી છે। હજી પણ તમને કોઈને કઈ પ્રશ્ન હોય તો 2-5 મિનિટ લઈ અને પછી આપણે આજનો કાર્યક્રમ સમાપન કરીએ છીએ। Google Forms મારી પાસે nearly 57 જેટલા આવી ગયા છે। I have only 2 more days left, so anybody who has not submitted the Google form, kindly can I request everybody to please submit it so Guruji can do the attunement. I have got only 2 days left, so kindly please submit as soon as possible. Anybody is stuck, anybody is not unsure about how to do it, or still having any problems, I समझ ना पड़ती हो तो please kindly I would like to request everybody to please contact me and I'll be more than happy to guide you and support you.
તો તમે ક્યાંય પણ સ્ટક થતા હો તો પ્લીઝ તમે મને કોન્ટેક્ટ કરજો within next 2 days. So we are ready for the Guruji to send over the file. તો તમારું attunement બધાનું થઈ જાય. Is next 2 days માં 48 hours માં પ્લીઝ મને સબમિટ કરી દેશો એવી રિક્વેસ્ટ છે બધા જ ને. મીના, જયશ્રીબેન શાહનો ફોન હતો? જયશ્રીબેન શાહ? હા હા આવી ગયો. Thank you. Anybody has any questions for Guruji today? हाँ बोलो स्वीटी बेन। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, जब हम वो सिद्धम का ध्यान करते हैं और चक्रा पे हम कंसंट्रेट करते हैं तो ईच चक्रा पे डू वी हैव टू कंसंट्रेट वो कलर पे या वो जो अक्षर है उस पे गुरुजी? તમે ઇટ્સ ઓકે ગુરુજી, તમે બોલો, વાંધો बोलो નહીં. बोलो बोलो। તમે સિદ્ધમનું મેડિટેશન કરતા હો ત્યારે તમે કલરનું પણ ફોકસિંગ કરી શકો છો, પણ યુ કેન ફોકસ ઓન ધ કલર્સ વિથ સિદ્ધમ મેડિટેશન, અને એનું તમારે સિમ્બલ જે મેં શીખવાડી છે એ કરવાનું છે. પછી તમે બીજું ગમે ત્યારે મેડિટેશન કરતા હો ત્યારે એના બીજ મંત્રથી પણ તમે કરી શકો છો. સો યુ નો વમ લમ રમ જે છે, that is another type of meditation that you can do while using the bij mantras. Okay. Right? So you can do, there are so many different ways of doing the meditations. So बीज मंत्रों पर फोकस करके कर सकते हो, कलर पे भी फोकस करके कर सकते हो, but you have to apply siddham. Yes, once we've applied the siddham, you know, when you said for 3 minutes to concentrate on the chakra, yes, you at that time, do we concentrate on the color of the particular chakra? Yes, is that yes, okay? yes. But you have to focus on that on particular that chakra. Yes. Yeah. Yes. So you imagine that color on that particular chakra. Is that right, Minaji? Correct. Okay. Correct. Okay. Yes. Thank yes. you. Thank you, Guruji. चलो छे नटू भाई छे નથી। चलो मंगलिक संभळाई दो नटू भाई। કેમ નો અવાજ નથી આવતો? નથી આવતો. Uncle, you have to increase your volume, uncle. All right. चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारी लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमा चत्तारी शरणं पवज्यामि अरिहंता शरणं पवज्यामि सिद्धा शरणं पवज्यामि साहु शरणं पवज्यामि केवली पन्नतो धम्मो शरणं पवज्यामि। આચાર્યનું શરણું લઈ અને આજે આપણે જે એનર્જી પ્રાપ્ત કરી છે એ સાથે લઈ અને શુભરાત્રિ કરીને આજે હવે સૌ આરામમાં જઈએ. ધન્યવાદ. પ્રણામ. જય જીનેન્દ્ર. પ્રણામ. જય નમસ્કાર. જીનેન્દ્ર.